Hello, friends. Very good morning. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every single day. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है गॉड ऑन अर्थ। गॉड यानी भगवान, ऑन पर, अर्थ यानी धरती। भगवान धरती पर है। ठीक है, गॉड ऑन अर्थ क्या मतलब है ये स्टोरी का, आइए देखते हैं। वंस अ मैन स्टार्टेड आर्गुइंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑन अर्थ with a barber when he had gone to have his beard and hair cut in barber shop। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, फिर से हम पहले वर्ड देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व होता है ना, किसी चीज़ का अस्तित्व होना। आर्गुइंग मीन्स होता है बहस करना। ठीक है, उसके बाद और कोई वर्ड है, बार्बर बोलते हैं हम नाई को। बियर्ड यानी दाढ़ी, बाल दाढ़ी कटवाने गया, और कुछ वैसा वर्ड नहीं है तो देख लेते हैं अब। एक बार एक आदमी, वंस अ मैन स्टार्टेड, एक बार एक आदमी शुरू कर दिया। ठीक है, आर्गुइंग यानी बहस, बातचीत करना, बात बात में बहस हो जाता। अबाउट द एग्जिस्टेंस, किस बारे में, अस्तित्व के बारे में। किस चीज़ का अस्तित्व, ऑफ गॉड, भगवान का। उसका किस चीज़ का एग्जिस्टेंस, कि भगवान का अस्तित्व धरती पर है, ऑन द अर्थ। विथ अ बार्बर, किसके साथ, बार्बर के साथ। when he had gone to have when he had gone to have his beard and hair cut in barber shop। और कब, जब उसे बाल कटवाने के लिए बार्बर के शॉप पे गया था, बाल दाढ़ी दोनों, तब। ठीक है, जब वो बार्बर के शॉप के बाल दाढ़ी कटवा रहा था उसी समय वो उन दोनों के बीच बातें होने लगा। द बार्बर सैड, बार्बर ने कहा, लुक मैन, लुक मैन मतलब अरे भाई, या फिर ओ भाई ऐसे बोलते हैं ना, वही है। आई डोंट बिलीव, कि मैं नहीं विश्वास करता, दैट गॉड एग्जिस्ट एज यू से सो। क्या बोल रहा है, अरे भाई मैं विश्वास नहीं करता, दैट कि भगवान जो है उनका एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व है, एज यू से, कि जैसा तुमने कहा, से सो, कि जैसा तुम कह रहे हो ना वैसा मैं विश्वास नहीं करता कि भगवान पृथ्वी पर भी रहते हैं। इफ गॉड एग्जिस्टेड, कि अगर भगवान रहते, ठीक है, वुड देयर बी सो मेनी सिक, क्या कोई इतना सारे लोग बीमार होते, सिक पीपल। ठीक है, वुड देयर बी एबेंडेंट चिल्ड्रेन, एबेंडेंट चिल्ड्रेन किन्हें बोला जाता है, जो बच्चे को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, लापरवाह छोड़ देते हैं ना। जैसे रोड साइड में कितने बच्चे होते हैं जो रोते रहते हैं, जिसका कोई पेरेंट्स नहीं होता है, टेक केयर करने वाला नहीं होता, उसके बारे में बात किया गया है। वुड देयर बी अबेंडेड चिल्ड्रेन, क्या को इतना त्यागे हुए बच्चे होते। इफ़ गॉड एग्जिस्टेड, अगर भगवान होते, देयर वुड बी नीदर सफरिंग नोर पेन, कि अगर भगवान होते ना तो कभी कोई दर्द, कभी कोई परेशानी होता ही नहीं। द बार्बर फिनिश्ड हिज जॉब, और बार्बर ने अपनी जॉब यानी अपने काम को, वही कट उट करने का काम को फिनिश किया, पूरा किया। एंड, और द क्लाइंट वेंट आउट ऑफ द शॉप, और उसका जो ग्राहक था, उसका जो आदमी जो था बाल कटवा रहा था, वो बाहर चला गया। गो वेंट गॉन, तो वो दुकान से बाहर चला गया। अब आगे देखिए, जस्ट आफ्टर, ठीक बाद, ही हैड लेफ्ट द बार्बर शॉप, उसने लिव का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ही हैड लेफ्ट, वह दुकान छोड़ा ही था या दुकान से निकला ही था। द बार्बर शॉप, नाई के दुकान से। ही सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म है, ही सॉ, उसने देखा, अ मैन इन द स्ट्रीट विथ लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड,
क्या देखता है कि एक आदमी है सड़क पर विथ लॉन्ग हेयर, लंबे बाल और दाढ़ी के साथ, मतलब ऐसा आदमी जिसका बाल दाढ़ी सब बहुत लंबा लंबा है. देन द क्लाइंट अगेन एंटर्ड द शॉप विद द लॉन्ग बियर्ड मैन एंड सेड टू द बार्बर. तब उस आदमी ने, जो पहला क्लाइंट था, जो पहला आदमी बाल कटवाते समय आर्ग्यू किया था बार्बर के साथ, वो फिर आता है. देन द क्लाइंट अगेन एंटर, और वह फिर से अंदर आया द शॉप, यानी दुकान के अंदर, विद द लॉन्ग बियर्डेड मैन, मतलब लंबे दाढ़ी वाले आदमी, एंड सेड टू द बार्बर, और बार्बर से कहा. बार्बर से क्या बोलता है? सेड टू, क्या आते हम लोग, हाँ, सेड टू द बार्बर, यू नो बार्बर्स डू नॉट एग्जिस्ट. क्या बोलता है कि तुम्हें पता है बार्बर नहीं एग्जिस्ट करते हैं, बार्बर का अस्तित्व नहीं है, ये बार्बर नहीं होते हैं. ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट. द बार्बर सेड, तब बार्बर ने, नाई ने कहा, वेल आई एम हियर, कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, एंड आई एम अ बार्बर, कि मैं बार्बर हूँ. कि तुम कैसे बोल सकते हो कि बार्बर एग्जिस्ट नहीं करता, मैं तो बार्बर हूँ, मैं यहाँ हूँ. नो, नहीं, द क्लाइंट एक्सक्लेम्ड, क्लाइंट ने दावा किया. दे डोंट एग्जिस्ट बिकॉज, वे लोग एग्जिस्ट नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि इफ़ दे डिड देयर, कि अगर वे होते, वुड बी नो पीपल विथ लॉन्ग हेयर, तो कोई व्यक्ति लंबे बालों के साथ नहीं होता, एंड बियर्ड्स लाइक दैट मैन, इस आदमी की तरह, यानी उस आदमी की तरह कोई भी, किसी का भी लंबा हेयर, बड़े बड़े दाढ़ी नहीं होते. हु वॉक्स इन द स्ट्रीट, जो सड़क पे चलता है. ठीक है, वॉक्स, जो सड़क पे, ये प्रेजेंट टेंस का है. हु वॉक्स ऑन द स्ट्रीट, मतलब कि कोई सड़क पे ऐसे लापरवाह की तरह नहीं चलता. कि अगर बार्बर एग्जिस्ट होते, कहने का मतलब है, ये जब बार्बर बोल रहा था कि भगवान धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर भगवान होते तो इतने बीमार नहीं होते, इतने लबारिस बच्चे नहीं होते, इतने परेशानी, सफ़रिंग, दर्द, पेन कुछ भी नहीं होता, बार्बर का मानना है. तो ये बार्बर को ही सबक सिखा रहा है कि देखो, अगर बार्बर होता है ना, तो कोई भी लोग, किसी भी इंसान का लंबे बाल नहीं होते, लापरवाह जैसा, बियर्ड नहीं होते, तो इसका मतलब है कि बार्बर भी एग्जिस्ट नहीं करता है ना. तो देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह संभव नहीं है, टू गो टू गॉड टू गेट हिज ब्लेसिंग, कि भगवान के पास ही जाए उसके ब्लेसिंग्स के लिए. कहने का मतलब है कि जो भगवान है ना, उनका कई रूप होता है ना. ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर जाके ही भगवान का ब्लेसिंग्स लें, अपने कर्म को करते रहेंगे तो जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि भगवान की नज़रों में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या नहीं कर रहे हो. तो वही चीज़ है कि इसमें स्टोरी में मेन कहने का मतलब है कि भगवान हर किसी को पास जाके उसके दुख, दर्द, परेशानियों को नहीं हटा सकते हैं. ये अगर पृथ्वी पर रहेंगे या ना रहेंगे, फिर भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं. जिसको जिस चीज़ की परेशानी है उसको रास्ता ढूंढना पड़ता. हाँ, जब आप थक जाते तो हमें रास्ता दिखाया जाता है. ठीक है, भगवान हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन पहले अपना हेल्प हमें खुद करना पड़ता है. तो ये रही आज की स्टोरी बहुत प्यारी थी. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज. थैंक यू.